एक बुरा सपना, कहानी, रहस्य, रोमांच। जैसे ही हम मंद रोशनी वाली लॉबी में पहुंचे, हमारे कदम सीढ़ियों से नीचे गूंजने लगे। विपरीत दिशा पर लगी घड़ी में 8 बज रहे थे। कक्षा के बाद के छात्रों की सामान्य हलचल और बकबक के बाद घर लौटने की उनकी उत्सुकता थी। हम कला के छात्र थे जिन्हें हमारी इंटरमीडिएट कला परीक्षाओं के लिए एक बुरी तरह खंडित हो चुकी स्कूल की इमारत में पढ़ाया जा रहा था। हमें एक दूसरे स्कूल में देर तक शाम को रुकना पड़ता था, क्योंकि एक बहुत ही प्रतिभाशाली टीचर हमें विशेष रूप से दूर से पढ़ाने आते थे। हमारे स्कूल में देर शाम तक कक्षाओं की अनुमति नहीं थी, इसलिए हमें शाम की विशेष कक्षा के लिए आवर लेडी ऑफ रोज हाई स्कूल में जाना पड़ता था। कक्षाएं आमतौर पर शाम को 7 बजे समाप्त हो जाती थी, लेकिन शिक्षक स्वयं उस दिन देर से आए थे और इसलिए देरी हुई थी। मैं अपने ग्रुप में सबसे पीछे चल रही थी कि तभी ईशा दौड़कर मेरे पास आई और मुझसे अनुरोध करने लगी, मालिनी, क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे अपना ज्योमेट्री बॉक्स दे सकती हो? मेरा ज्योमेट्री बॉक्स चोरी हो गया। जरूर जरूर, मैं अपने बैग में हाथ डालकर अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोजने लगी। मुझे मेरा बॉक्स नहीं मिला। मेरे माथे पर पसीना आ गया। क्या मैं उस बॉक्स को कक्षा में भूल आई थी? जरूर वही हुआ था। शायद मेरा बॉक्स कक्षा में छूट गया। ईशा, मैं जाकर ले आती हूं, मैंने कहा। क्या तुम पागल हो? वहां वापस मत जाओ। इसके अलावा इस बर्बाद पुराने स्कूल की किसी भी मंजिल पर बत्तियां काम नहीं कर रही हैं, ईशा ने जोर से कहा। एक और छात्र ने कहा, ठीक कह रही हो तुम, पर मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग हमें शाम को इतनी देर तक इस पुरानी इमारत में पढ़ाने क्यों बुलाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये इमारत भूतग्रसित है। एक और छात्र ने कहा, अब तो उनको इस इमारत को गिरा देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि वो ये खास कक्षा हमारे अपने स्कूल में क्यों नहीं चलाते हैं। मैंने आगे नहीं सुना कि वो लड़का आगे क्या कह रहा था, क्योंकि तब तक मैं सीढ़ियों से ऊपर अपनी कक्षा की तरफ जा रही थी। मेरे कंधे से लटका हुआ मेरा बैग मुझे भारी लग रहा था। मैंने कक्षा का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। मैंने अंदर की बत्ती जला दी और कमरा प्रकाश से भर गया। मुझे मेरा ज्योमेट्री बॉक्स वहीं से मिल गया जहां मैंने उसको छोड़ा था। मुझे बहुत राहत महसूस हुई। मैंने उस बॉक्स को अपने बैग में रख लिया। मैं बत्ती बंद करने जा ही रही थी कि मेरे पांव तो जैसे जम ही गए। मुझे अचानक ही किसी चीज के चटकने की आवाज सुनाई थी। मैंने नजरें घुमाकर कमरे में चारों तरफ देखा। हवा के कारण 2 लंबी चौक मेज से नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। मुझे वही टूटने की आवाज सुनाई दी थी। मैंने उन दोनों टूटी हुई चौक को मेज पर रख दिया और कमरे से बाहर आ गई। गलियारे में मुझे एक बार फिर से रुकना पड़ा। मैंने देखा कि पंक्ति पर बने कमरों में से एक कमरे की बत्ती जल रही थी। मैं हैरान हुई कि शाम के उस समय उस कमरे में कौन था और किसी भी कक्षा की बत्ती नहीं जल रही थी। मैंने आगे बढ़कर गलियारे के अंत में बने हुए बटन को दबाकर सब बत्तियां बंद कर दी। तभी मुझे फर्श पर किसी चीज के गिरने की धड़ाम की आवाज आई। मेरा गला सूख गया, लेकिन मैंने तुरंत ही फिर से बत्ती जलाने के लिए बटन दबा दिया। बत्तियां फड़फड़ाने लगी। मैंने देखा कि उस जलती बुझती बत्ती के मंद प्रकाश में एक आकृति मेरी तरफ आ रही थी। ध्यान से देखा तो पाया कि वो एक औरत थी। उसके कपड़े चीथड़े चीथड़े थे और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। उसकी टांगों और बाहों पर खरोंचों के लंबे लंबे लाल दाग थे। उसके लंबे बिखरे हुए बालों ने उसके चेहरे को ढका हुआ था। वो किसी शराबी की तरह लहराती हुई चल रही थी और उसके पांव से फर्श पर इस तरह की आवाज उत्पन्न हो रही थी जैसे कि वो किसी गीली सतह पर चल रही थी। मैं एक पत्थर की मूर्ति की तरह ही खड़ी उसको देख रही थी। मैं बुरी तरह से भयभीत थी।
मैं वहां से दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन भय के कारण मैं फिसल गई और फर्श पर गिर गई। मैंने गलियारे में रखे एक डेस्क को पकड़कर उठने की कोशिश की, लेकिन वो डेस्क मुझ पर ही आ गिरा। डेस्क मेरे सर से टकराया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया और मैंने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि वो डेस्क तो अपनी जगह पर ठीक से खड़ा था। गलियारे की बत्तियां भी ठीक से जल रही थी। मेरे दोस्त मुझे घेर कर खड़े थे। हमने तुम्हारी चीखों की आवाजें सुनी और हम यहां तुम्हें खोजने आ गए। तुम हमारी कक्षा में नहीं थी, तो हमने सोचा कि शायद तुम बीच की सीढ़ियों से नीचे चली गई थी। हम वापस नीचे जा रहे थे कि चित्रा ने देखा कि तुम फर्श पर पड़ी थी और कमरे की बत्ती जल रही थी। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। लेकिन वो डेस्क तो मेरे ऊपर गिरा था। जब आंख खुली तो वो बेंच अपनी जगह पर ठीक ठाक खड़ा था। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैंने उस दिन उस गलियारे में एक खुले बालों वाली घायल औरत को देखा था, क्योंकि वो लोग मेरी बात को सच नहीं मानते और मेरा मजाक उड़ाते। जब हम इमारत के नीचे सामने के बगीचे से होकर जा रहे थे तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। पहली मंजिल के एक कमरे की खिड़की से बत्ती का प्रकाश आ रहा था और उस प्रकाश में मैंने उस औरत को फिर से देखा। मैं कांप गई, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन मैंने उस इमारत के बगीचे के बूढ़े माली से बात की तो उसने कहा, बेटी तुम लोग इस इमारत में मत आया करो अंधेरा होने के बाद। 20 साल पहले इस इमारत में एक के बाद एक 7 लड़कियों ने आत्महत्या की थी। उन सबके साथ बलात्कार हुए थे। आज भी उन लड़कियों में से किसी न किसी का भूत इस इमारत में घूमता है। ये इमारत 20 साल से ही बंद है। तुम लोग कहीं और जाकर पढ़ा करो शाम के समय। उस दिन के बाद मैं कभी भी उस इमारत में नहीं गई। आज उस घटना को कई वर्ष हो गए हैं और कई बार मुझे वो लड़की सपनों में दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया।